जबरदस्त। हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज सैयद मोहम्मद शमूल शीस और मेरे साथ आज मौजूद हैं शोभी। और आज शोभी से हम जो डिस्कशंस करने लगे और शोभी मुझसे जो डिस्कशंस करने लगे, दैट इज रियली वेरी मच वैल्यूएबल टू एवरी वन ऑफ यू। और स्पेशली अगर हमें कोई कंपनीज देख रही हैं, मल्टीनेशनल फर्म्स देख रही हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर्स देख रहे हैं, पाकिस्तान की कोई कंपनीज देख रही हैं, तो भाई ये पॉडकास्ट रिलेटेड टू यू है, आपके बिजनेसेस से रिलेटेड है। इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक देखें, आपको समझ में आएगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो हमें देख रही हैं उनके अंदर इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं, किस वजह से हादसात होते हैं, क्यों आपका फोकस डाइवर्ट होता है और आप बहुत सारी चीज़ों में डिसीजन मेकिंग क्यों नहीं कर पाते। शुएब, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बिल्कुल, इस हवाले से मैं आज जो आपसे सवालात पूछना चाह रहा हूँ, और ये मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था कि ये टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करें। उसका रीज़न ये है कि जब भी हम किसी मल्टीनेशनल इंडस्ट्रीज में या कंपनीज में जाते हैं तो बड़े ज़बरदस्त शशके होते हैं, बड़े मज़ेदार सा मतलब एंट्रेंस होता है। लेकिन यहीं पे रोकूंगा मैं शुएब को, अगर आपको ये वीडियो एंड तक समझ में आए तो कमेंट, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। फेसबुक और यूट्यूब पे हमारे पेजेस को और चैनल्स को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लें। मैं शुरू में इसलिए बता रहा हूँ कि एंड तक पहुंचते पहुंचते आपको बहुत कुछ नया और आउट क्लास मिलेगा। और इस वीडियो के एंड में एक गिव अवे भी देने जा रहे हैं आपको, बहुत ही आउट क्लास गिव अवे। जितने लोग जो कि जॉब्स और करियर ओरिएंटेड बातें करेंगे या हमें सुन रहे होंगे, उनको भी बहुत ज्यादा फायदा पहुंचने वाला है। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। अच्छा शमूल भाई, अब आप मुझे ये बताइए, जो इंडस्ट्रीज और मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी भी मल्टीनेशनल इंडस्ट्रीज को देख लीजिए, स्पेसिफिकली मैं नाम नहीं बताऊंगा उसका, लेकिन आप मुझे बताएंगे जो बाहर से बड़े शशके होते हैं, एक लुक होता है ऐसा अमेरिकन और मतलब बहुत ही ज़्यादा यूके बेस्ड उन्होंने मतलब एक लुक दिया हुआ था, लेकिन अंदर से क्या मतलब बेसिकली क्या प्रॉब्लम्स क्या मतलब आप फेस कर रहे होते हैं, और किस तरीके से आप उनको मतलब बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि क्या प्रॉब्लम्स होती हैं अंदर जो उनको सही करनी है बेसिकली? यार देखिए, मैं आपको बताता हूँ असल में इशूज क्या हैं। इशूज, प्रॉब्लम्स को जब तक आप समझेंगे नहीं ना, तब तक आप उसका सॉल्यूशन प्रॉपर दे नहीं पाएंगे। चैलेंजेस बता रहा हूँ मैं आपको। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडस्ट्रीज का ये, वो प्रॉब्लम्स कंसिडर करते हैं। वी शुड टेक एवरी प्रॉब्लम एज अ चैलेंज। जब तक हम प्रॉब्लम को एज अ चैलेंज कंसिडर नहीं करेंगे, हम उसको सॉल्यूशन नहीं लेकर आएंगे। जब हम प्रॉब्लम कंसिडर करते हैं, कॉल करते हैं, तो फिर क्या हमारे सामने क्या आ जाता है? मैनेजमेंट कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं। यार बजट्स नहीं है, यार कॉस्ट नहीं है। अब हम किस तरह से ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को, फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को या मुख्तलिफ इस तरह की तमाम जो प्रिकॉशनरी हमें मेजर्स लेने चाहिए, हम उसको क्यों नहीं ले पाते? उसके पीछे हमारा सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि यार ये एक ऐसी कॉस्ट है जो कि लगनी है, ये हमें रिटर्न नहीं दे रही, ये हमें पैसे कमा कर नहीं दे रही। तो दिस सेगमेंट इज मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर स्टिल अंडररेटेड है। ये यूके, यूएस और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, इटली, इस तरह के जो बड़े बड़े एस्टैब्लिश्ड और डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनकी तरह हम पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं सोच पाते। इवन मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अभी रिसेंटली एक ऑर्गेनाइजेशन से मैं होकर आया, वन ऑफ द वर्ल्ड रिनोन्ड ऑर्गेनाइजेशन, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, ऑर्गेनाइजेशंस का हम नाम इसलिए नहीं दे रहे टू कीप देम कॉन्फिडेंशियल। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, यानी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में तो वो कंसिडर ही नहीं होती, इतने हायर स्टैंडर्ड्स। उसके अंदर भी बैठे बैठे मैंने 10 ऑब्जर्वेशंस निकाल के, मतलब ट्रेनिंग से भी कोई फर्क नहीं पड़ता इनको? ट्रेनिंग्स जो करवा रहे होते हैं, पड़ता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ता। एंड आई वुड अप्रिशिएट कि पाकिस्तान में ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी को बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, इसके ऊपर कॉस्ट भी लगाती हैं, इसके ऊपर। आप पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान से बाहर लोगों को भेज के ट्रेंड करवाते हैं, बिल्कुल ऐसी है। तो होता है, इम्पैक्ट होता है, लेकिन ये कितना इम्पैक्ट है आउट ऑफ 100 हमारे पास स्टैटिस्टिकल डेटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट पोर्टल्स अवेलेबल नहीं है। हम कोई इंसिडेंट्स होते हैं वो रिपोर्ट नहीं करते, हम कोई इनिशिएटिव्स लेते हैं वो रिपोर्ट नहीं करते, कोई भी चीज़ हाईलाइट नहीं होती। सिर्फ पता क्या चलता है, सेंटोरस मॉल में आग लग गई, न्यूज़ पे चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा सेंटोरस में आग लग गई। बल्दिया टाउन की फैक्ट्री में आग लग गई, आपको पता चल जाएगा सैबोटेज एक्टिविटी थी, वहां पर मसले मसाइल थे। बिल्कुल ऐसी है। पता क्या नहीं चलेगा, पता इनिशिएटिव नहीं पता चलेगा। छोटी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर छोटे हादसा हो रहे हैं, वो नहीं पता चलेंगे, तो कोई स्टैटिस्टिकल डेटा अवेलेबल नहीं है। इसी वजह से हम ब्लर रहते हैं, हमें नहीं पता चलता हो क्या रहा मार्केट। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मसला मेरा एक सवाल है, इसका मुझे भी आप जवाब दें, और मैं चाहूँगा ये जवाब जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे व्यूवर्स के लिए खास तौर पे। ठीक है। और ऐसे लोग जो कि इंडस्ट्रीज से ताल्लुक है, जिनका इंडस्ट्रियलिस्ट, उनके लिए ये जो इतनी ट्रेनिंग्स करवाते हैं, बाहर से गुरुओं को बुलवाते हैं, ट्रेनिंग्स भी करवा रहे हैं, डिलीवर भी करवा रहे हैं, सर्टिफिकेशंस के पीछे भाग रहे होते
होते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि जो मतलब ये ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं, क्या इनसे इफेक्ट पड़ता है कुछ, मतलब कितना % इफेक्ट पड़ता है इस पे? यार 100% इफेक्ट पड़ता है। मैं 100% क्यों कहूँगा, एक चीज़ जो मुझे नहीं मालूम वो मुझे एक ट्रेनिंग के थ्रू या मेंटोरशिप के थ्रू या फिर कोई मुझे आकर एजुकेट कर दे उसके थ्रू पता तो चल रही है। बिल्कुल सो आई वुड नो दीज थिंग्स। अब जब मैं उसको इम्प्लीमेंट करने जाता हूँ, देखें मैं आपको यहाँ पर 2 सेगमेंट समझाऊंगा, देखने वालों को बड़ी इंपॉर्टेंट या सेगमेंटेशन समझ में आएगी। स्पेसिफिकली वो लोग जो कि ऑर्गेनाइजेशनल ओनर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस को ओन कर रहे हैं, उनको ये जरूर समझ में आएगी। वो क्या है, देखें जब भी आप कोई ट्रेनिंग इंट्रोड्यूस करवाते हैं वो क्यों होती है, वो लोगों की लर्निंग के लिए होती है। बिल्कुल ऐसे ही। लर्निंग के बाद उसके आउटकम्स कब नजर आते हैं आपको, जब वो फिजिकली इंप्लीमेंट होती है ऑन साइट। जब आप इंप्लीमेंट करने जाते हैं तो उस वक्त आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो आपको कहता है यार मेरी बिजनेस कंटिन्यूटी को डिस्टर्ब कर रहा हो, बिल्कुल ऐसे ही। तो इस चीज को इंप्लीमेंट नहीं करो, या फिर उसके कोई बाईपास शॉर्टकट्स या कोई भी XYZ चीजें आपके सामने 10 रीजंस आ जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही। वहीं पर उसकी इफेक्टिवनेस जीरो हो जाती है। तो मैं इसकी जो ये कह लें कि मिस्टेक कह लें, ये जो गैप है ना, वो गैप ट्रेनिंग के अंदर नहीं है, लोग ट्रेन कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन में बिजनेस कंटिन्यूटी समझ में आनी चाहिए लोगों को। अच्छा, ये ट्रेनिंग सिर्फ भाई ये इंडस्ट्री में क्यों होती है? अब जैसे मेरा एक सवाल है, जैसे कि शॉपिंग मॉल्स हैं, जैसे हमारे कराची की एग्जांपल ले लीजिए, काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग मॉल्स हैं, इम्तियाज़ जैसे बड़े मतलब सुपर स्टार्स हैं, सुपर मार्ट्स हैं, सॉरी सुपर स्टार कह रहा हूँ। नहीं सुपर स्टार ही है, मैं तुमको सुपर स्टार कहूँगा। क्यों? क्योंकि ये रेवोल्यूशन लेकर आए। बिल्कुल ऐसे ही। पहले किरियाने की दुकान होती थी, अब सुपर मार्ट है, ये सुपर स्टार्स हैं हमारे भाई। तो ये जो सुपर मार्ट्स हैं और जो बड़े बड़े मतलब हमारे चेस जैसे मॉल, तो इधर ये लोग ट्रेनिंग्स क्यों नहीं करवाते? इनको भी चाहिए ट्रेनिंग करवाना, आपका क्या ख्याल है? मैं आपको एक चीज अपडेट कर दूं, ऐसा नहीं है यहाँ पर आपकी, मेरे ख्याल से आप अपडेट नहीं है यहाँ, मैं ये कहूँगा आप अपडेटेड नहीं है। ठीक है। हर बड़ा मॉल, हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, छोटी ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग्स जरूर करवाती है। उसकी ट्रेनिंग की अप्रोच क्या होती है उसमें फर्क है। एग्जैक्टली। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अब जितने नाम आपने लिए जी, ये सारे हमारे लिए बड़े समझने के रिस्पेक्टफुल नेम्स हैं, बिल्कुल, और इनके साथ लोग भी बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि लोग अच्छे नहीं हैं, लोग भी अच्छे काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही। बट ऑब्जेक्टिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रेनिंग है क्या वो कंप्लायंस की फुलफिलमेंट कर रहे हैं, क्या वो अपने लोगों को एजुकेट करना चाह रहे हैं, क्या वो अपने लोगों को एजुकेट करके इफेक्टिवनेस इंश्योर करना चाह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे आपने देखा, मैं डॉल्मेन मॉल की बात करें, डॉल्मेन इज वन ऑफ द वेरी गुड चेन, ठीक है। इसी तरह से आप देखें, मार्ट्स की बात करें, इम्तियाज है, केयर4 है, उसके अलावा बहुत सारे इस तरह के मार्ट्स हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपने गुलिस्तान जौहर में कुछ अरसे पहले देखी, एक फायर हुई, नाम नहीं लूंगा मैं वहाँ उसका, लेकिन उसने इम्प्रूव किया, ठीक है, इम्प्रूव किया उस पर्टिकुलर ब्रांड ने। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने अपने पेज के ऊपर वो वीडियो अब तकरीबन सबने कुछ दिनों पहले डिलीट की है, 3-4 साल पुराना वाकया है। तो 3 दिन पहले मैंने उसको हाईलाइट किया, मैं वहाँ पर गया, आई वॉज लिविंग इन गुलिस्तान जौहर, तो मैं उस मार्ट गया, तो मैंने उनको बताया कि यार दिस इज रियली वेरी डेंजरस, पैथेटिक कंडीशन हो रही है, इसको आप चेंज करें। उन्होंने उसको लाइट लिया, और अल्लाह का करना ऐसा हुआ, मैं इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है कि मैंने उनको जाकर बताया, प्रेडिक्शन दी और हो गया। बिल्कुल 3 दिन के बाद आग लग गई उसमें। तो ये क्या है, ये बेसिकली लैक ऑफ इंटरेस्ट है, लैक ऑफ, वो सिर्फ वो क्या चाह रहे हैं, वो बिजनेस कंटिन्यूटी होती रहे, बिजनेस चलता रहे, लेकिन उसकी अप्रोच के अंदर फर्क है कि कंप्लायंस फुलफिलमेंट। लेकिन अब भी भाई मैं ये देख रहा होता हूँ, मैं आपको बताऊँ कि जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि जैसे असेंबली एरिया नहीं होता वहाँ पे, या फिर मुख्तलिफ बहुत ज़्यादा मतलब जम्मे गफीर होता, रश होता अंदर, अल्लाह न करे फायर हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसके लिए भी इनको कुछ ना कुछ मतलब इक़दाम करने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए। देखें, ERT इमरजेंसी रिस्पांस टीम क्यों बनाई जाती है, इमरजेंसी ड्रिल्स क्यों कंडक्ट की जाती हैं, फायर सेफ्टी की कंटिन्यूस ट्रेनिंग्स, रिफ्रेशर ट्रेनिंग्स क्यों कंडक्ट की जाती हैं, इवैक्यूएशन मैप्स क्यों पोस्ट किए जाते हैं जगह जगह पर। आप असेंबली एरिया की बात करें, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में एट ए टाइम वहाँ पर 5-5 हज़ार एम्प्लॉइज होते हैं, तो उनके असेंबली एरियाज क्यों डिफाइन नहीं होंगे, होते हैं डिफाइन। देखें, उसके बावजूद ऑर्गेनाइजेशंस में कोलैप्सेस क्यों होते हैं। देखें, ह्यूमन एरर है, इसको आप 100% ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो 100% ऑप्टिमल है, यानी 100% बेहतरीन बनी हुई है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ह्यूमन एरर्स हैं, नेचुरल डिजास्टर्स हैं, मिस्टेक्स हो सकती हैं, अनडेलिबरेट एक्ट हो सकते हैं, डेलिबरेट एक्ट भी हो सकते हैं, कोई सैबोटेज है, कोई जानबूझ के काम कर रहा है, तो ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं। बट द थिंग इज कि अगेन, क्या आपके पास उसके इक़दामात आफ्टर इफेक्ट्स यानी होने के बाद
हादसात होने के बाद जी। पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल। पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आपको इन्फॉर्मेशन कब मिलती है, जब आग लग जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। आग लगने के बाद भाई रेस्क्यू 1122 ने ये फायर बुझा दी, जी। ठीक है, रेस्क्यू के इदारे ने ये कर दिया, जी। फलां इदारे ने ये कर दिया, फलां इदारे ने इसके ऊपर जाकर ये कर दिया, जी। इतने लोग झुलस के मरते मरते बच गए। जी। आपने देखा गडानी में क्या हुआ, अच्छे खासे लोग झुलस के मर गए, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही। इसी तरह से आप देखें कुछ अर्से पहले स्टेट लाइफ से एक इंडिविजुअल था, वो एक निजी इदारे के बिल्कुल। अंदर इंटरव्यू के लिए गया हुआ बिल्कुल था, ऐसे ही। ऊपर से छलांग लगाई, he was killed at the जी। spot, ठीक है। इस तरह के कितने वाकयात हैं। पेट्रोल पंप पे भी ऐसा ही पेट्रोल हुआ है पंप कि पे लोग हुआ, झुलस के मर जाते थे, लेकिन केमाड़ी। अब पेट्रोल पंप के ऊपर एक नई चीज देखने को मिली है, शायद मैं आपको शेयर करूं, आपको मालूम ही होगा जी। कि वहाँ पे मैक्सिमम पेट्रोल पंप्स पे इन्होंने अपने एक सेफ्टी ऑफिसर्स मतलब खड़ी कर दिए हैं, तैनात कर दिए हैं, और वो पहले कहते हैं कि बाइक पे से उतरें आप, फिर हम पेट्रोल भरेंगे। चलें, जबरदस्त, तो ये एक बहुत अच्छी नई चीज improvement मुझे है। पता चली ये है। बिल्कुल अभी रिसेंटली हुआ है हाँ, ये ऐसा मुझे कि अच्छी वो चीज पता चल रही है, तो अच्छी चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन बताने ये का कुछ मकसद- पेट्रोल बताने का हर देखिए पेट्रोल मकसद पंप क्या पे है, नहीं बताने का सिर्फ मकसद ये है जी। कि ऑर्गेनाइजेशंस इस चीज को बर्डन समझती हैं। मैं बिल्कुल अब आपको ऐसे ही। बताता हूँ क्यों बर्डन समझती हैं। देखें, सबसे पहली चीज, हर कोई ट्रेनिंग नहीं करवा सकता, जी। ये तय है बात। अगर कोई इंडिविजुअल जो समझ रहा है कि कम कॉस्ट कंपैरेटिव करके जी। हम कम कॉस्ट के अंदर एक अच्छी चीज बाय कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा रुकूंगा। अगर आपको मौका मिले, जी। अगर आपको कोई सुपर मार्ट्स या फिर इस तरीके के किराने स्टोर वाले या दूसरे बड़े मॉल्स वगैरह बुलवाएं और लो कॉस्ट में बुलवाएं, आप जाएंगे ट्रेनिंग देने? यार मेरे डिस्क्रिप्शन पे कांटेक्ट डिटेल्स डली हुई हैं, जी। आपकी डिटेल्स डली हुई हैं, ऑर्गेनाइजेशनल डिटेल्स डली हुई हैं, website लो है। कॉस्ट में करवाएंगे आप, देखिए, उनको एंटरटेन मैं करेंगे? लो कॉस्ट में, मैं यहाँ सबको बता रहा हूँ, यहाँ जी। पर फायर के सबसे ज्यादा इंसिडेंट्स होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। फ्री ऑफ कॉस्ट दुनिया में कोई चीज नहीं है, मैं भी नहीं दे सकता। बिल्कुल सही है। लेकिन जो कॉस्ट मेरी ट्रेनिंग की, मैंने जी। एक एडवांस लेवल, बेसिक टू एडवांस लेवल ट्रेनिंग मैंने बिल्ड की, और बिल्कुल उसका ऐसे रीजन ही। क्या था कि यार उससे ऑर्गेनाइजेशंस, और ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस बल्कि उससे घर वाले, जी। यानी जो लोग अपने घरों को भी सिक्योर करना चाहते हैं, वो लोग भी उस ट्रेनिंग को लें। बहुत सिंपल सी ट्रेनिंग है, 2-2.5 घंटे की है, बच्चों को बैठा कर दिखाएं, आप बड़े प्रोजेक्टर स्क्रीन पे कम लगा से कर कम दिखाएं। 4 से 5 हज़ार रुपए की तो होगी सर। क्या बात की आपने, 25,000 रुपए उसकी कॉस्ट है अच्छा। इन एक्चुअल, जी जी। और मैंने वो आज सुबह अनाउंस की है 900 रुपीज की। रियली 900 900 रुपए की मैंने अनाउंस की है कि आप 900 रुपए में, और उसके साथ साथ मोटिवेशन ठीक के है। लिए, देखें स्कूल जी, के जी। बच्चे हैं, फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग कर रहे बिल्कुल हैं, ऐसे ही है। यूनिक सेफ्टी कंसल्टेंट्स यूके की सर्टिफिकेशन भी देगा उनको 900 रुपए में 900 रुपए में। कितने देर की ट्रेनिंग होगी? 2 सर? घंटे की ट्रेनिंग है, बहुत डिटेल्ड ट्रेनिंग है, अपडेटेड है, पुरानी भी नहीं है, यही है, अपडेटेड है, अप टू द स्टैंडर्ड्स है। अगर आपको कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स या फिर आपको सुपरमार्ट वाले लोग बुलवाते हैं तो 900 रुपये चार्ज करेंगे आप पर देखिए, पर्सन। ये जाने की नहीं है कॉस्ट, ये बता दूं मैं आपको। ठीक है। ये ऑनलाइन पोर्टल पे रेडीली अवेलेबल है। देखिए, है। ब्रॉडकास्टिंग का मैकेनिज्म समझे जी शुरू। जी बताइए। ब्रॉडकास्टिंग का मैकेनिज्म क्या है? मैं आई एम द स्टैंड अलोन पर्सन, ठीक मुझ है। जैसे कई और लोग भी होंगे मार्केट में, बहुत सारे लोग बिल्कुल काम ऐसे कर रहे ही। हैं, नहीं कर रहे, अब ये बिल्कुल वो बात ऐसे नहीं कर रहे, जी। बट मैं ये अकेला हूँ। अगर मुझे एट अ टाइम 10 लोग बुलाते हैं, 10 ऑर्गेनाइजेशन नहीं जा बुलाते हैं, सकेंगे, आई एम सारी नॉट बात। अवेलेबल, बिल्कुल ऐसे ही। तो उनके लिए हमने एक सॉल्यूशन दिया है ना। सॉल्यूशन क्या है? वही सेम लेक्चर्स, वही सेम कंप्लीट डिटेल्ड रिसर्च बेस्ड स्टडी आपके पास ऑनलाइन पोर्टल पे अवेलेबल है, लिंक नीचे दिया हुआ है, 900 रुपीज है, जस्ट पे, और उससे आप बेनिफिट उठाएं। बेहतरीन। इंटरनेशनल ऑनलाइन सर्टिफिकेशन भी आपको मिलती है। सही बात ये नहीं, जी। देखिए बात ये है कि व्हाट इज योर इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट क्या है। फॉर एग्जांपल, यू आर अ वेरी गुड कंपनी, और यू आर अ ग्रोइंग कंपनी, यू मिड लेवल कंपनी, या आप एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है। क्यों लोग अपने स्टैंडर्ड्स को इंप्लीमेंट नहीं कर पाते? इसमें ट्रेनिंग का ताल्लुक नहीं है, ट्रेनिंग इज समथिंग एल्स। बिल्कुल ठीक है। इंप्लीमेंट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनका फोकस होता है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, बिजनेस कंटिन्यूटी। मेरे पास बिजनेस आ जाए, पैसा आ जाए मेरे पास, जी जब तक आप उसको इन्वेस्ट या री इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आप कैसे ग्रो करेंगे? बिल्कुल कर ही नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे। और उस ग्रोथ फैक्टर के अंदर जो आज मैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बता रहा हूँ ना शुभी, जी वो क्या है? वो है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। ठीक है। अच्छा, मैं एक बिजनेस प्रोफेशनल हूँ, बिजनेस मेंटोर हूँ, मैं स्टार्टअप्स देख रहा होता हूँ, मैं एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स पे बात करता हूँ, फ्रीलांसिंग में बात करता हूँ। लोगों ने मेरी शनाख्त क्या समझी हुई है कि मैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एक्सपर्ट हूँ। मेरा पैशन है यार, शौक है मेरा। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एक हमारा समझे दीन का पार्ट है। बिल्कुल सही। लोगों को सेव करेंगे, लोगों को बचाएंगे, क्या है ये? बिल्कुल ऐसे ही। माइंडसेट है यार, बिल्कुल माइंडसेट है, सिंपल माइंडसेट है। सो माइंडसेट के थ्रू आप बेनिफिट लो ना यार, क्यों नहीं लेते? सही। पाकिस्तान में हमारे पास अच्छे प्रोफेशनल्स की बहुत कमी है। हर दूसरा बंदा ये क्लेमेंट बन जाता है, इस चीज का क्लेम करता है कि यार आई एम वेरी गुड एट ऑल दीज थिंग्स। जी भाई ऑर्गेनाइजेशंस कंपैरेटिव एनालिसिस क्यों करती हैं? कॉस्ट सेव कर लें आप।
भाई कैटरपिलर का शूज आपको 2000 रुपए का मिल सकता है शोएब, सिर्फ इतना बता दो आप मुझे। कभी भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? क्योंकि सारी सी बातें एक उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स वो मीट कर रहा है तमाम चीजों को, जबकि दूसरे कंपैरेटिव करें आप दूसरे ब्रांड्स के साथ, जैगवार का हो सकता है आपको बहुत ही सस्ता मिल, जैगवार मिल सकता है बहुत ही आपको, सस्ता, सेफ्टी जॉगर से Rangers कंपैरेटिव वगैरह, टू बिल्कुल ऐसे, कैटरपिलर बिल्कुल ऐसे, कम में मिल जाएगा, बिल्कुल ठीक है। उसके अंदर देयर आर मल्टीपल अदर रीजंस, बट द थिंग इज जो क्वालिटी स्टैंडर्ड आपको मिलेगा कैटरपिलर में, इट्स नॉट गोइंग टू बी रेप्लिकेटेड टू एनीवन, जैगवार इन कंपैरेटिव टू एनीवन, ठीक है, बिल्कुल नहीं मिलेगा। सो यार दिस इज द रीजन। ऑर्गेनाइजेशनल माइंडसेट को सेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लोअर स्टाफ के साथ नहीं, मैनेजमेंट के साथ एंगेजमेंट करनी बिल्कुल पड़ेगी। ऐसे ही है। मैं आपको अपनी एक एग्जांपल देता हूँ। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में गया जी गैप एनालिसिस के लिए। यार इतनी एफएमसीजी है, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स कहलाते हैं भाई, ये तमाम आम और खास लोगों के हम वीडियो बना रहे हैं, सबको जी। समझना नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे चाय पत्ती, ग्रोसरी, इस तरह के कमोडिटीज, लोकल जी। कमोडिटीज, ये वो कहलाती हैं एफएमसीजी कंपनीज। जी एक बड़ी एफएमसीजी कंपनी, मैं गया, मैं बैठा मीटिंग रूम में उन्होंने आकर सबसे पहले मेरा इंटरव्यू करना शुरू कर दिया। भाई मेरा इंटरव्यू आप क्यों कर रहे हैं? आपने मुझे बुलाया तो आपको मुझे देखकर बुलाना चाहिए। आपने मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल देखी होगी, आपने मेरी फेसबुक या मेरी वेबसाइट से, मेरी ऑर्गेनाइजेशनल फेसबुक वेबसाइट से अपनी पोर्टफोलियो तमाम चीज़ें देख के मुझे बुलाया होगा, है ना। यू कॉल्ड मी, हो सकता है आपने कंपैरेटिवली 2-3 लोगों को और भी बुलाया हो, तो आपने पढ़कर बुलाया होगा, बगैर पढ़े तो नहीं बुलाया होगा। वो मेरे इंटरव्यू करना शुरू हुआ वो साहब, मैंने उनसे छोटा सवाल पूछा, मैंने आप क्या मुझे हायर करने के लिए बुला रहे हैं या फिर आपने मुझे प्रोजेक्ट या गैप एनालिसिस करनी है? सो अजीब सी लग गई उनको बात, तो मुझसे फायर की चीज़ें पूछने लग गए। मैं उनको बताता रहा ठीक है ये वो। फाइनली जो जिसको कहते हैं ना डिवोर्स किस पर हुई? डिवोर्स होती है हमारी कॉस्ट के ऊपर। देखिए आप अगर फायर सेफ्टी प्रिकॉशंस लेंगे पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशंस में, आप उनको कितनी बड़ी सेविंग्स दे रहे हैं, मिलियंस की सेविंग दे रहे हैं। खुदा ना खास्ता एक ऑर्गेनाइजेशन में आग लग जाए अगर, जिसके अंदर 1000 लोग हों, तो वो 1000 लोगों का लॉस कितना होगा मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊं। ये कैलकुलेशंस लोग नहीं कर पाते, मैनेजमेंट नहीं कर पाती। बहुत फिंगर टिप पे दे रहा हूं, आपके 1000 लोग इंश्योर्ड होंगे, उनका प्रीमियम हर साल आप पे करते हैं, वो लॉस होगा आपका प्रीमियम इंक्रीज कर जाएगा। वुल्नरेबल ऑर्गेनाइजेशन होंगे अगर बिल्कुल ऐसे ही है। वो प्रीमियम हम बचा कर दे रहे हैं ना आपको, यार सेविंग्स आ रही है आपके लेकिन पास। मसला ये है ना, इंडस्ट्रीज बचाने नहीं चाहती वो, मतलब इंडस्ट्रीज के अंदर वो माइंडसेट इस वक्त डेवलप हो रहा है या है नहीं, ये जिनमें है वो चाह रहे हैं बेटर करें, तो उनको मैं बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला दे देता हूँ इस वीडियो के तवज्जुह से, उनको वो फॉर्मूला मिल जाएगा। देखिए 1 साल का इंश्योरेंस प्रीमियम आपका मिलियंस के अंदर है, बिल्कुल दैट इज फॉर श्योर। अगर आपने नहीं इंश्योरेंस ली अपने लोगों की, तो पहले ही आप क्राइम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही सैसी के ये लेबर लॉस को आप पढ़ के देख लें, सैसी के लॉस पढ़ के देख लें, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आप सिंध में ऑपरेट कर रहे हैं या पंजाब में इवन ऑपरेट कर रहे हैं, तो आपने इन तमाम चीज़ों को लेना है, मैंडेटरी है ये। अगर ये नहीं करेंगे आप, तो उससे आपको नुकसान पहुंचेगा, यू विल बी सूड, यू विल बी पीनलाइज्ड। इंटरनेशनली मैं आपको बताता हूँ, हर दूसरे दिन मेरे पास केसेस आते हैं, $98,000 की पेनल्टी है, $16,000 की पेनल्टी है। मेरा लाइफ का सबसे बड़ा जो केस मुझे ओशा का मिला है, जो मैंने डील किया है, $1.6 मिलियन की पेनल्टी थी फॉर जस्ट अ वेरी गुड क्वांटम ऑफ कि उसमें एक मिस्टेक थी, ठीक है। तो बताने का मकसद क्या है मेरा, हम आपको कॉस्ट सेव करके दे रहे हैं यार, बचा रहे हैं, आपके पैसे बचा रहे हैं। वो सिर्फ ट्रेनिंग से नहीं है, आई एम ऑफरिंग अ गैप एनालिसिस। लोगों के माइंडसेट्स को चेंज करने के लिए ट्रेनिंग्स होती हैं, ट्रेनिंग्स के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन आपको गैप एनालिसिस के बाद पता चलती है एक्शन प्लानिंग क्या होगी। जब ये सारी चीजें आपको पता चल जाती हैं, विद बेसिस ऑन दैट आपकी ऑर्गेनाइजेशन सेविंग्स करती है। सही। अगर आप उस 1 करोड़ रुपए की सेविंग कर रहे हो, उसमें 10 लाख रुपए इनकर्ड कर देंगे, तो 90 लाख रुपए की सेविंग हो रही है, नहीं हो रही। और अगर आपके पास वो 10 लाख रुपए भी आप इनकर्ड नहीं कर रहे फॉर एग्जांपल, और नुकसान होता तो लॉस कितना होगा? 1 करोड़। हकीकत बात है। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी ये वीडियो जो है ना, वो आंखें खोलने वाली है इंडस्ट्री। यार ये बहुत बिल्कुल, ये एक मैं वही बता रहा हूँ ना, उस ऑर्गेनाइजेशन में जब मैं इंटरव्यू के लिए गया था ना, तो हमारा डिवोर्स किस पे हुआ? हमारा डिवोर्स हुआ कॉस्टिंग के ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं मार्केट में एक्सपेंसिव हूँ। एक माइंडसेट ये है कि यार ये लोग एक्सपेंसिव नहीं होते, सस्ते होते हैं। पाकिस्तान हो या पाकिस्तान से बाहर हो, देखो यूएसए के अंदर तो बड़ी इज्जत है अल्हम्दुलिल्लाह। यूएसए के अंदर, कनाडा में, यूके में, अगर आप उधर के क्रेडेंशियल्स को होल्ड करते हैं, वहाँ आपने काम किया हुआ, मेरे इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, मैं तो बड़ा खुलकर बोलता हूँ। 209 कंट्रीज में, आउट ऑफ 209 कंट्रीज में 53 कंट्रीज के अंदर मेरे क्लाइंट्स उस वक्त मौजूद हैं, इंडिविजुअल बेसिस पे, ऑर्गेनाइजेशनल बेसिस पे। यूएस डॉलर्स पे करते हैं, पाउंड्स पे करते हैं, आई एम हैप्पी विद दैम।
बिल्कुल सही। पीकेआर पाकिस्तान में बात करें तो हमें कॉस्टिंग्स नहीं मिलती, और मैं अपने लिए बात नहीं कर रहा, जितने हमारे कंसल्टेंट्स हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, हमें कॉस्टिंग्स नहीं मिलती। नेगोशिएशंस बहुत ज़्यादा नेगोशिएशंस हैं, एंड वेयर एवर देयर इज अ नेगोशिएशन आई एम नॉट विलिंग टू वर्क विद दोज ऑर्गेनाइजेशंस। क्यों? आप मुझे पे ऑफ कर रहे हैं, आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव योर मनी। आपका पैसा बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उन कर रहे हैं, आपको कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स दे रहे हैं, आपके लोगों को सेव करने की बात कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है यार, ऑर्गेनाइजेशंस कभी भी इस वक्त ग्रो नहीं कर पाएंगी, पाकिस्तान के अंदर हादसात बढ़ते रहेंगे, पाकिस्तान के अंदर हादसात कभी कंट्रोल नहीं होंगे। यहाँ पर एक छोटा सा सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है, मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ, उसका जवाब भी मैं देता हूँ आपको। हमारे यहाँ एनजीओज क्या काम कर रही हैं, हमारे यहाँ ये जो ऑर्गेनाइजेशंस बन जाती हैं, फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन बन जाती है या कोई इस तरह की चीज़ें बन जाती हैं, वो क्या काम कर रही हैं? ये टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, इनका काम क्या है? ये सबसे पहला काम है गवर्नमेंट लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे ये इम्प्लीमेंटेशंस होनी चाहिए। हमारा सिविल डिफेंस का अदारा देखा कभी आपने? गए आप? बिल्कुल देखा है ना, कराची के अंदर सिविल डिफेंस का अदारा कहाँ है, किस जगह पर है? यूनिवर्सिटी मस्कन के ऊपर। जाएं जरा जाकर देखें उनके करिकुलम्स क्या अपडेटेड है, बिल्कुल भी क्या उनके पास इक्विपमेंट्स बिल्कुल अपडेटेड है। मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा यहाँ पर, मुझे नहीं पता भाई, आप जाकर खुद चेक कर लीजिए। लेकिन क्या ऑर्गेनाइजेशंस सिविल डिफेंस के इदारे पे बिलीव करती हैं? इसका आंसर है स्ट्रेट अवे नो। ठीक है, तो ये जो फायर सेफ्टी अवार्ड्स होते हैं वो किस बेसिस पर होते हैं? बिल्कुल ऐसे ही। देखो मुझसे आप अगर डिस्कशन करोगे ना, आई विल ओपन इट, अनथ्रेट कर दूंगा मैं सारी चीजें। इसलिए आई डोंट यूजुअली वर्क विद पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत ज्यादा मैं वर्कआउट नहीं कर पा रहा होता, एंड दिस इज द रीजन दैट आई एम वेरी मच स्ट्रेट एंड आई विल ओपनली डिस्कस एवरीथिंग। जब भी हम बात करेंगे बिल्कुल ओपन होकर, खुलकर ऑर्गेनाइजेशंस के हक में और उनके फेवर में बात करेंगे। यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ मैं देना चाहूँगा और उसके बाद आई विल गो विद द कंप्लीशन ऑफ दिस पॉडकास्ट। आपने मुझसे डिस्कस किया, आप मेरे पीछे पड़ गए कि यार मार्केट के अंदर कोई बेनिफिट दें। मैंने आपको क्या जवाब दिया? पाकिस्तान को हमने अब तक बहुत कुछ दिया, पाकिस्तान इज टेकिंग अ लॉट ऑफ द थिंग्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ द पीपल। मैं ट्रूली बिलीव करता हूँ इस चीज़ पे कि हम बहुत ज़्यादा पेट्रियोटिक हैं और वी लव पाकिस्तान, वी लव टू सी इट ग्रोन इन ग्रोन स्टेजेस। बट उसके बावजूद मेरे जो अपने कंसर्न्स हैं वो अपनी जगह पर हैं जी। उसके भी बावजूद यहाँ तमाम देखने वाले लोगों को एजुकेट करने के लिए मैंने जो कोर्स दिया है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जाएं और लें। हर आम और ख़ास अगर आपके स्कूल गोइंग बच्चे हैं ना, उनको भी वो कोर्स दिखाएं, सर्टिफिकेट्स भी लें, उनको भी एजुकेट करें। लोअर लेवल से एजुकेशन जाएगी, एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी। $4 का कोर्स है, $4 मतलब 900 रुपए, 900 रुपए, $4 900 रुपीस। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब हम मेरे ख्याल से पिज़्ज़ा ही खा लेते कोई डेली बेसिस। ऐसे ही है। बट फिर बता दूं, इस पॉडकास्ट का मकसद हरगिज़ हमारे कोर्स को सेल करना नहीं है। बिल्कुल ऐसे। ये आई ओपनर है टू ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस जो जी बिल्कुल क्या करती है, नेगोशिएशंस के ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं तो खुद हैरान हुआ सुन के, मुझे ये चीज़ नहीं पता थी, टू बी वेरी फ्रैंक। मुझे आपने अभी बताई है ये। बिल्कुल, क्योंकि अगर लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मैं सेल करने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ, जबकि जाहिर सी बात है मेरे काम भी यही है, तो मुझे नहीं पता थी इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा कम है। आप जी बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त है। बिल्कुल तो यानी बेनिफिट होगा लोगों को। ऐसा ही। सो और कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें, उसके बाद क्लोज अप। मेरे ख्याल से तमाम ही क्यूरीज, तमाम क्वेश्चंस मेरे ख्याल से, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अगर हम डिस्कस करने बैठ जाएं तो मेरे ख्याल से रात निकल जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। इसको सम अप कर देते हैं, समराइज कर देते हैं। इस पॉडकास्ट के अंदर हमने बात की, ऑर्गेनाइजेशंस को आई ओपनर दिए कि देखें यहाँ पर हादसात होते रहेंगे, इसको सेव आपने खुद करना है, एंड किस तरह से सेव करेंगे। अच्छे कंसल्टेंट्स, अच्छे लोगों को अपने पास एंगेज करें। बराए मेहरबानी आप नेगोशिएशंस नहीं करें, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ नेगोशिएशन तो करें, आपका राइट है, आपका राइट भी बनता है। प्रोक्योरमेंट या इस तरह की जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं वो नेगोशिएट करें, लेकिन नेगोशिएट में भी 18, 19, 20 का फ़र्क हो। ऐसा नहीं हो कि आपको 20 कोट हो रहा है और आप 5 मांग रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता। इसी वजह से आपको अच्छे कंसल्टेंट्स नहीं मिलते। ऑर्गेनाइजेशंस में गैप एनालिसिस करवाएं, ट्रेनिंग्स करवाएं, हम लोग ऑफर करते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस ऑफर करती हैं, जिससे बेहतर लगे करवाएं, बट फोकस करें ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ पे। ये ग्रोइंग स्टेज में है पाकिस्तान में। कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए आप बाहर UK, US के स्टैंडर्ड्स को देखें किस तरह से वो ग्रो कर रहे हैं और किस तरह से उसका इम्पैक्ट आपको पॉजिटिव सूरत में मिल सकता है, कितनी कॉस्ट आप सेव कर सकते हैं। सो विद दिस आई एम गोइंग टू क्लोज दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट, एंड इस यकीन के साथ कि आप जहां होंगे अपना भरपूर ख्याल रखेंगे, एंड कमेंट, लाइक, शेयर करना मत भूलना। कमेंट करके बताओ मजीद और
कौन से टॉपिक्स को हम कैप्चर करें 100 पॉडकास्ट सीरीज में, आपके तमाम इश्यूज को हम डिस्कस करने लगे। आज का इशू इंडस्ट्रीज से रिलेटेड था, हो सकता है कल का इशू मनी मेकिंग स्किल्स पे हम बात करने लगे। सो थैंक यू सो मच, फी अमान अल्लाह, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। अल्लाह